रेसलमेनिया 41 में क्या होने वाला है, इस बारे में सारे प्रेडिक्शंस करने के लिए आज मैं और प्रशांत यहां पर बैठे हुए हैं। Yes. और भाई बहुत बड़ी खूब सारी बातें हैं। जॉन सीना का हील टर्न हो गया है। क्या जॉन सीना जीतेंगे? क्या कोडी रोड्स की जो चैंपियनशिप है, WWE चैंपियनशिप, उसका जो टाइम है वो खत्म हो चुका है? क्या गंथर और जे ऊसो, मेन इवेंट जे ऊसो, जो कि मेन इवेंट नहीं कर रहे ना नाइट 1 को ना नाइट 2 को, तो वो क्या अब गुंथर से वो चैंपियनशिप छीनने वाले हैं? और क्या ऐसा होने वाला है इस रेसलमेनिया पर कि सारी ही जो चैंपियनशिप्स हैं वो सब सारा फेर बदल होने वाला है? हाँ। तो भैया इस टाइम पर हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। आपके भी जो प्रेडिक्शंस हो वो तुरंत कमेंट बॉक्स में लेकर शुरू कर देना। तो नाइट 1 का जो कार्ड है भाई, सबसे पहले सबसे बड़ा मैच से शुरू कर दें क्या जी? सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस। ओए होए होए एक्नॉलेज कर लेते हैं एक्नॉलेज और ये एक्नॉलेज ये भी कर लेते हैं कि ये जो मेन इवेंट है डे 1 का, ये भाई सिर्फ इसी को देखने के लिए ऐसा लगता है कि लोग जागेंगे रात में। हाँ, इसके अलावा कोई भी ऐसा मैच नहीं है जिसको देख के मैं कहूँ कि ओए होए यार, क्या ये मैच तो मिस कर ही नहीं सकता। रेसलमेनिया नाइट 1 के पहले मैचेस बता देता हूँ। हाँ जी। सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस, ये मेन इवेंट मैच है, ये लास्ट मैच होगा। पर उसके अलावा जो मैचेस हैं वो है नेओमी वर्सेस जेड कारगिल, टैग टाइटल्स का मैच है न्यू डे वर्सेस वॉर रेडर्स, एल ग्रैंडे अमेरिकानो वर्सेस रे मिस्टीरियो, यूएस टाइटल है एलए नाइट वर्सेस जेकब फाटू, विमेंस टाइटल है टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर, और वर्ल्ड टाइटल है गुंथर वर्सेस जे ऊसो। तो दो बड़े मैच तो हैं वैसे। देखो, गुंथर और जे ऊसो का बड़ा मैच कह रहे हो? मेरे को तो मैच तो बड़ा है भाई, मतलब तो बड़ा होगा, वर्ल्ड टाइटल के लिए है। पर ये गुंथर का मेरे को ना एक बड़ी दिक्कत लगती है। एक ये वो लॉक लगाते हैं स्लीपर होल्ड, अब पुराना हो गया यार, ये 300 साल पुराना हो गया। सबको पता है वो स्लीपर होल्ड कोई स्लीपर होल्ड नहीं है। इससे कैसे बंदे बेहोश हो जा रहे हैं और ये कैसे मैच जीते जा रहे हैं, ये मेरे को पसंद नहीं है। लेकिन गुंथर के पास जो बॉडी है उससे, और वो जिस तरीके के वो मैचेस लड़ते हैं, वो थोड़े से होते तो ऐसे से हैं कि मतलब टेक्निकल और मतलब टक्कर के तो मैचेस होते हैं, मतलब बॉडी भी जबरदस्त है। और उन्होंने जो जिमी ऊसो को जो अभी मारा है, ओहो, उससे थोड़ा स्वाद आ गया है। हाँ, मतलब वो जो उन्होंने स्टोरी लाइन बना दी है कि जे ऊसो की, कि पहले वो घबरा रहा है, उसको लग रहा है कि डरा हुआ था वो कि मुझसे हो नहीं पाएगा, 2-3 बारी स्पीयर मारते हुए फिसल गया। हाँ। फिर उसके बाद उनको वो उससे बांध दिया रोप से, और उसके बाद जिमी ऊसो को मारा, खून कर दिया। तो अब जे ऊसो का कि अब मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, तो थोड़ा तो टक्कर का मुकाबला अभी लग रहा है। टक्कर का तो मुकाबला लग रहा है, लेकिन चलो प्रेडिक्शंस पर आ जाते हैं। सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस, कौन जीतने वाला है? मेरे ख्याल से सीएम पंक। मेरे हिसाब से पॉल हेमन। और पॉल हेमन रो दिए, क्या एक्टर आदमी है यार पॉल हेमन यार। बिना रेसलिंग करे हुए, बिना मसल्स के, पॉल हेमन अपने आप में सबसे बड़े स्टार हैं रेसलमेनिया नाइट 1 पर। तो भैया अब मुझे ये बताओ, आपको लगता है कि रोमन रेंस जीतेंगे? क्या होगा, क्या है? मेरे हिसाब से सीएम पंक जीतेंगे। मुझे लग रहा है कि सीएम पंक का जो वो स्टोरी लाइन अभी तक चला के आ रहे हैं कि मतलब सीएम पंक कितने बड़े रेसलर रह चुके हैं, और उन्होंने WWE छोड़ा भी शायद इसी वजह से था क्योंकि उनको आज तक रेसलमेनिया मेन इवेंट करने को नहीं मिला था। तो अब वापस आके कम बैक किया है, और सीएम पंक ने भी तगड़े मैचेस करे। मुझे लग रहा है पिछले साल का शायद वन ऑफ द बेस्ट मैचेस वो ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का हेल इन अ सेल मैच था। तो शायद मुझे लग रहा है कि सेथ रॉलिंस तो नहीं जीतेंगे ये। मुझे लगता है पहली चॉइस या पहली प्रेडिक्शन जो मुझे लग रहा है कि वो है सीएम पंक। और दूसरी प्रेडिक्शन मुझे लगता है कि आके रोमन रेंस जीत जाए। और सीएम पंक किसको पिन करने वाला है? सेथ रॉलिंस को। और रोमन रेंस रह जाएंगे बाहर, और वो मतलब कि आ नहीं पाए, घुस नहीं पाए, उनके सर पे चेयर पड़ गई, कुछ हो गया। और कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस लग रहा है क्या इस मैच में? इस मैच में आउटसाइड इंटरफेरेंस मुझे लगता है पॉल हेमन की तरफ से होगा, या फिर रॉक की तरफ से भी हो सकता है। तो मेरा एक हॉट टेक है इस पर। एक हॉट टेक है कि इस वाले मैच में जो जीत होगी वो होगी सेथ रॉलिंस की। अच्छा, मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस की जीत होगी, और यहां पर ऐसा होगा कि शायद सीएम पंक जीतने वाले हों, और वहां पर रॉक कुछ ऐसा करें कि सीएम पंक हार जाए। भाई सीएम पंक ने बिना बात के रॉक के ऊपर कई सारी फप्तियां कसी हैं। अभी बीच में हमने देखा वो जो बार बार उसको वो कर रहे थे, गंजा फ्रॉड बता दिया उनको, बॉल्ड फ्रॉड बता दिया। मुझे लगता है ये सीएम पंक ने बहुत सारी बातें बोली हैं रॉक के लिए, और उसका कोई स्टोरी लाइन अभी तक थी नहीं। मुझे लगता है वहां से एक स्टोरी लाइन निकल कर आएगी, शायद वहां पर रॉक मदद करेंगे, रॉक हराने को वो करेंगे सीएम पंक को।
और इस वहां चक्कर पर में सेथ रॉलिंस जीत जाए, तो मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस और फिर उसके बाद आगे जाकर रेसलमेनिया के बाद सेथ रॉलिंस और सीएम पंक दोबारा से भिड़ेंगे, या सीएम पंक और रॉक के बीच में कुछ हो, और अगले सेथ, साल। हाँ, और सेथ रॉलिंस क्योंकि हील बन जाए तो वहां से शायद रोमन रेंस का, मुझे ऐसा लगता है कि सेथ रॉलिंस जीतने वाले हैं और आउटसाइड इंटरफेरेंस यहाँ पर और रॉक का है। बहुत 1 साल हो गया कि सेथ रॉलिंस को मतलब हाँ। हील नहीं टर्न हुआ, 1 भी नहीं 2 साल हो गए नहीं, इनफैक्ट। और पिछला पूरा साल तो दूसरे लोगों की मदद करने में निकल गया ना भाई। हाँ हाँ हाँ, तो रेसलमेनिया के यहाँ बाद पर से। मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस को वो चीज दी जाएगी। जी, नेओमी वर्सेस जेड कारगिल। इसमें मुझे लगता है जेड कारगिल जीतेगी। जेड कारगिल जीतेगी? हाँ, मुझे लग रहा है जितनी वो स्ट्रांग हैं और वो जिस हिसाब से उनका भी वो कमबैक दिखा रहे हैं हाँ। कि उनके लग गई थी, फूट गई थी बिल्कुल, और नाओमी ने पीछे से मारा था। हाँ। तो मुझे लग रहा है वैसे जेड कारगिल, ये ज्यादा लंबा मैच भी नहीं होगा, हाँ। 10-12 मिनट में खत्म कर देंगे इस मुझे मैच तो को। लगता है और उससे कम में ही 5-7 मिनट का मैच 5-7 होगा और मिनट। जेड कारगिल उसमें आसानी से जीत जाएंगी। नेओमी को जिताने में कोई फायदा नहीं है हाँ और जेड कारगिल को हराने में बहुत सारे नुकसान हैं, क्योंकि आप जेड कारगिल को पूरा बिल्ड कर रहे हो कि वो हाँ। मतलब वन ऑफ द बेस्ट रेसलर कि बाहर से और लेके आए हैं AEW से उनको। लेकर आए हैं, तो भाई मुझे लगता है कि वहां पर भी जेड कारगिल, तो एक जगह तो हम बिल्कुल सही जगह बैठे हुए हैं। टैग टाइटल्स न्यू डे वर्सेस वॉर रेडर्स। न्यू डे वर्सेस वॉर रेडर्स में से मुझे लग रहा है न्यू डे 13th चैंपियनशिप है उनकी। अच्छा। तो न्यू डे, अगर न्यू डे हारेगी तो शायद सिर्फ एक ही रीजन से हारेगी, बिगी आ जाएंगे। मुझे तो लग रहा है मुझे लग रहा है बिगी आएंगे। कि मुझे लग रहा है कि वॉर रेडर्स ही जीतेंगे। अच्छा न्यू डे जब चीटिंग करने वाली होगी हाँ तब वहां पर वो बिग बिगी। ही आएंगे। देखो यार, रेसलमेनिया है, हाँ। ट्रिपल एच कुछ तो करेंगे ना कुछ यार, तो कुछ बड़ा तो ड्रामा वहां पे होगा थोड़ा। ड्रामा, नौटंकी, सिनेमा कुछ तो मचाएंगे। तो वहां पर वो वाला जो एंगल था कि जब ये हील टर्न हुआ और इन्होंने बिल्कुल बिग ई को बिल्कुल रुला दिया हाँ। और उस तरीके से किया, मुझे लगता है कि बिग ई वापस आएंगे। एक बड़ा तभी जाकर इस मैच में इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज न्यू डे को इसमें इंसर्ट करने का कोई और लॉजिक मुझे भी नहीं दिखाई दिया। हाँ, अदरवाइज अभी तक तो अलग अलग टीमें यार, वो मतलब जो चैंपियनशिप की थी, ये लास्ट हफ्ते ही तो न्यू डे को घुसाया है हाँ इसमें। हाँ हाँ, वरना तो पहले अलग ही कुछ सिस्टम इनका चल रहा था। लेकिन अगला एक मैच जो कि काफी टेक्निकल भी होने वाला है और थोड़ा सा स्टूपिड मैच भी है, वो है एल ग्रैंडे अमेरिकानो वर्सेस रे मिस्टीरियो। ये तो चैट गेबल ही तो है, ये क्यों क्या कर रहे हैं, क्यों हर बंदे को पता है वो चैट गेबल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि चैट केवल नहीं हाँ है। चैट गेबल खुद आके कहते हैं वो चैट गेबल ने। अरे मुंह से मास्क के अंदर से भी पता लग रहा है, उनकी बॉडी वो, उनकी सारी मूव्स वो। तो मैच में क्या होने वाला है? रे मिस्टीरियो जीतेंगे रे मिस्टीरियो जीतेंगे, और वो उसका पर्दाफाश कर देंगे। मुझे भी यही लगता है कि, वो और ये उसका स्टोरी यहाँ से और आगे बढ़नी भी नहीं चाहिए। हाँ ये बस रे है, ये मिस्टीरियो इतने जीते, हंसी मजाक उनका है। मास्क उतारे और हाँ। वो निकले, चैट और गेबल सोच वो मास्क उतारे वो ना निकले चैट गेबल। ओहो, ये तब आएगा थोड़ा ट्विस्ट, थोड़ा ये फन करने वाला मैच है। हाँ। ये कोई वो मैच नहीं है कि लेकिन एक और तगड़ा मैच जिसमें एक्चुअली दोनों ही जने को जिताने में फायदा है और दोनों ही जने अगर हारेंगे तो नुकसान दिखाई दे रहा है, वो है यूएस टाइटल एलए नाइट वर्सेस जेकब फाटू। अब जेकब फाटू को इतना बड़ा सुपरस्टार बिल्ड किया है, एलए नाइट जो कि इतनी हॉट प्रॉपर्टी है अपने आप में, अब एलए नाइट को अगर आप हरवा देते हो तो भी दिक्कत है। और जेकब फाटू जिसको आप बिल्ड कर रहे हो, उसको भी पहला ही रेसलमेनिया में वो हार जाए, वो भी दिक्कत है। नहीं, मुझे लग रहा है जेकब फाटू इसमें जीतेंगे। और ये एलए नाइट इनसे इनकी एक अब इनकी स्टोरी लाइन है कि शुरू करेंगे रेसलमेनिया से, हाँ। कि यहाँ से जेकब फाटू जीतेंगे, हाँ। और ये चलते चलते जाएगी समर स्लैम तक। अच्छा। और समर स्लैम पे जाके फिर एलए नाइट वापस ले लेंगे इस बेल्ट को। मेरा एक दूसरा टेक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जेकब फाटू जब जीतने वाले होंगे तब आएगा सोलो सिकोआ। अच्छा। क्योंकि सोलो सिकोआ पूरे कार्ड में नहीं है। हाँ। और यहाँ पर हमने देखा है कि उन दोनों के बीच में टेंशन्स वगैरह हो रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि सोलो सिकोआ हेल्प करने की कोशिश करेंगे जेकब फाटू को, और वो उल्टी पड़ जाएगी, जीत जाएंगे अपने एलए नाइट, और फिर जेकब फाटू फाइनली सोलो सिकोआ को मारेंगे और उनको वो क्या कहते हैं, उनका फेस टर्न हो जाएगा, एक उनकी अलग राइवलरी। और फाटू, और लोग ना खुश होते हैं फाटू को, मतलब जैसे रिया रिप्ली थी ना कि वो हील है तब भी उनको लोग जो है वो चीयर कर रहे हैं, तो जेकब फाटू के साथ भी ऐसा ही है। पर विमेंस टाइटल टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर, इसमें क्या होने वाला भाई? यार मुझे ऐसा लगता है कि इसमें टिफनी जीतेगी। इसमें टिफनी जीतेगी? हाँ, ऑल्दो शार्लेट रॉयल रंबल जीत के आ रही हैं, और मतलब उनका वो प्रॉपर वो रिक फ्लेयर वाला वो उनका लीनिएज चली आ रही है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि टिफनी स्ट्रैटन को अभी इन्होंने बिल्ड किया है, तो अभी टिफनी इतनी बड़ी स्टार नहीं है, तो शार्लेट अपने आप में एक बड़ी स्टार है,
तो टिफनी और वैसे भी वो गुड पासिंग द फेस है। बेटन वाला वो होना चाहिए। हाँ कि मतलब अभी चल ठीक है, तू एक बड़ी स्टार बनती रहे। तो मुझे भी लगता है कि शायद टिफनी मुझे स्ट्रैटन ही भी लग जीते रहा है। यहाँ पर, हाँ। शार्लेट फ्लेयर शायद हार जाए। ऑल्दो अगर कोडी रोड्स भी हारते हैं, या कोडी रोड्स नहीं, अगर जे ऊसो भी हारते हैं, तो ये पहली बार होगा कि रॉयल रंबल के जो दोनों विनर्स हैं वो वो दोनों हारे। ही अपने, वैसे तो पहली बार ये भी हो रहा है कि रॉयल रंबल के जो दोनों विनर्स हैं दोनों ही मेन इवेंट में नहीं है। हाँ। तो ये भी पहली बार हो रहा है। लेकिन चलिए, डे 1 का जो लास्ट वर्ल्ड टाइटल जो है गुंथर वर्सेस जे ऊसो, यहाँ पर कौन जीतने वाला है? मुझे लग रहा है गुंथर जीत जाएंगे, पर मैं चाहता हूँ जे ऊसो जीते। यार गुंथर, आपको लग रहा है कि गुंथर जीतेंगे? मुझे लग रहा है गुंथर जीतेंगे। मुझे तो बहुत ऑब्वियस लग रहा है कि जे ऊसो को जिताया जाएगा, बिकॉज अगर जे ऊसो हारते हैं तो भाई कोई मोमेंटम है ही नहीं ना जो बनाया गया जे ऊसो को, फिर उनको वो रॉयल रंबल भी क्यों जिताई? हाँ मतलब वो उनको वो जो सब कुछ जो बिल्ड किया गया, मुझे पता है कि इतने बड़े मैचेस हैं कि आप मेन इवेंट नहीं करा पाए, लेकिन अगर जे ऊसो यहाँ पर हार जाते हैं तो फिर जे ऊसो की अब अगली लड़ाई किससे होगी? फिर तो नहीं जे होगी। ऊसो फिर से मिड कार्ड में ही आ जाएंगे। जे ऊसो मिड कार्ड में ही आएंगे अब यहाँ से। अब दोबारा से जे ऊसो, मुझे ऐसा लग रहा है हाँ। कि यहाँ से जे ऊसो और जिमी ऊसो को वो ऊसो ब्रदर्स का और वो टैग टीम चैंपियनशिप और वो वाला शायद मुझे लगता है टाइम शुरू हो जाएगा। तो और बड़ी मुश्किल से तो वहां से निकल कर आए थे, वापस वहीं चले हाँ, जाएंगे। अब क्यों लेके आए हैं जिमी ऊसो को उनके साथ दोबारा से? हाँ। ऐसे कैसे ठीक हो गए? इतनी लंबी लड़ाई चलती आ रही है, रेसलमेनिया में उनकी लड़ाइयां हो रही हैं, और उसके बाद एकदम ही वो अब साथ आ गए हैं कि मेरा भाई है, इसके खून कैसे निकाल दिया, तुझे मार दूंगा मैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है गुंथर जीत जाएंगे। मुझे लगता है कि जे ऊसो जीतेंगे, मतलब मेरा टेक ये है। लेकिन चलो, अब ये सैटरडे के तो मैचेस हो गए, अब नाइट 2 पर आ जाते हैं। नाइट 2 रेसलमेनिया की, इसमें भी बड़े बड़े मैचेस हैं, और सबसे बड़ा मैच तो भैया वही है कि कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना में क्या होगा। कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना, यहीं से शुरू कर लेंगे कि हाँ बताओ तो क्या होगा, आप बताओ क्या होगा। जॉन सीना जीतेंगे। जॉन सीना की आखिरी रेसलमेनिया है यार। कोडी रोड्स सिर्फ 1 साल के लिए चैंपियन है। हाँ, क्योंकि देखो जॉन सीना का आखिरी जो इवेंट है वो समर स्लैम है। हाँ। उन्होंने बोल ही दिया कि मेरी आखिरी अपीयरेंस समर स्लैम के ऊपर है। तो अब यहाँ पे जॉन सीना जीतेंगे, और ये चलते चलते जाएगा समर स्लैम तक। समर स्लैम में वो वापस कोडी रोड से हार जाएंगे, और कोडी रोड वहां से फिर चैंपियन बन यार मुझे भी लगता है कि वैसे जॉन सीना ही जीतेंगे। मैं भी जॉन सीना को ही, क्योंकि एक तो ये जो हील टर्न है, उसके बाद अगर जॉन सीना हार जाते हैं तो फिर लोग कहेंगे भाई इसका क्या मतलब, वेस्टेज हो गई। ऑस्टिन थ्योरी जैसे आदमी से जब जॉन सीना को हरवा दिया। लेकिन आप तो लगातार हार ही रहे हो ना। आपने ये हील टर्न ही इसलिए किया क्योंकि आपने कहा कि यार मैं अब ये गुड गाय बनकर ये हारते हारते मैं थक चुका हूं, अब मैं कुछ भी हो अब मैं जीतूंगा, चाहे चीटिंग करके ही जीतूंगा। अब उसके बाद भी अगर वो हार जाए फिर तो कहोगे भैया ये क्या ही किया था। मुझे लगता है कि जॉन सीना जीतेंगे, लेकिन इसमें सिनेमा तो बहुत होगा तो बहुत सारी चीजें, प्योर सिनेमा होंगी, बहुत सारी चीजें। रॉक आएंगे इसमें 100%। मुझे लग रहा है अंडरटेकर भी आएंगे इस मैच के अंदर यार से एक आधा कुछ करने के लिए। कुछ भी हो सकता है। लोग तो स्टोन कोल्ड की भी बात कर रहे हैं, पिछली बार नहीं आए थे स्टोन कोल्ड, हो सकता है इस बार स्टोन कोल्ड आ जाए। तो ये चीजें हैं। लेकिन चलो अब बाकी मैचेस पर भी नजर डाल लेते हैं। टैग टाइटल्स भी है, जजमेंट डे वर्सेस बेली एंड लायरा। ये इसमें लिव मॉर्गन और वो रकेल रॉड्रिगेज। हाँ, मुझे लग रहा है लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज ही जीतेंगे। बेली और लायरा वेल्कायरा वैसे भी मुझे लगता है वो है इंटरकॉन्टिनेंटल वुमेन्स चैंपियन। हाँ जी। तो इनको एक और बेल्ट देना, और ऑलरेडी इनकी कोई टीम नहीं है, और अगर जजमेंट डे अगर ये वाला मैच भी हार जाता है तो फिर जजमेंट डे का भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये उसीलिए है। इसमें अब जजमेंट डे की सिर्फ एक ही फ्यूड होगी, वो फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो वाली। तो उस पर आ जाते हैं भाई। तो ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल है, जिसमें डोमिनिक मिस्टीरियो भी हैं, फिन बैलर भी हैं, पेंटा भी हैं, और ब्रॉन ब्रेकर भी हैं। ब्रॉन ब्रेकर चैंपियन है। इसमें क्या होने वाला है? मुझे ऐसा लग रहा है इसमें पेंटा जीत जाएंगे। पेंटा जीतेंगे। पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है कि डोमिनिक मिस्टीरियो को जिताएंगे। डोमिनिक मिस्टीरियो जीत जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी जूसी वो बनेंगी कि अगर वो डोमिनिक मिस्टीरियो के, क्योंकि देख फेटल 4-वे में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आपका मेन प्लेयर है उसको हारने की जरूरत नहीं है। कोई बाकी दो जनों में भी ऐसा भी हो सकता है कि पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर दोनों एक दूसरे से भिड़े, दोनों नीचे गिरे पड़े हैं, एकदम से दोनों चीटिंग करते हुए आए, ये इधर से डोमिनिक मिस्टीरियो और इधर से फिन बैलर, और उसने फिर फिन बैलर के साथ कुछ गलत कर दिया। तो फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो में अब आगे के मैचेस बने,
और ब्रॉन ब्रेकर और पेंटा अपने आप में अच्छे बड़े नाम हैं, वो बिना चैंपियनशिप के भी आगे चल सकते हैं। हाँ मुझे तो ऐसा लगता है, पर आपका जो टेक है वो आप बताओ। बाकी एक डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का भी मैच है, जो कि मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा ठंडा सा लग रहा है। थोड़ा इनकी कोई लड़ाई भी ज्यादा नहीं दिखाई, ऑल्दो पीछे वो बैक स्टेज ब्रॉल भी दिखा दिया इनका, हाँ। इधर उधर मारना भी दिखा दिया, पर मुझे बड़ा मतलब मेरे को बहुत डाउट है इन पे कि ये भी मैच अच्छा और लंबा पर होगा। कौन जीतने वाला है? ड्रू मैकिंटायर। मुझे लगता है अगर ड्रू मैकिंटायर हारे तो भैया फिर उनके साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है। हाँ मतलब जिस आदमी ने मतलब, और ड्रू मैकिंटायर कुछ नहीं जीते हैं पिछले पूरे साल, सिर्फ और सिर्फ वो सीएम पंक से भी हारे, और पूरे टाइम उन्होंने वो जो पूरी फाइट थी उसको जिंदा किए रखा है, सब चीजें वो रखी हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को जीतना चाहिए। डेमियन प्रीस्ट का इन्होंने जितना मर्जी कैरेक्टर बिल्ड करने की कोशिश कर ली, वो हो नहीं पाया। मतलब लोग हाँ, भी उनको मतलब इतना पसंद नहीं कर, पता नहीं क्यों, ऐसा मेरे को समझ नहीं कुछ आया। लोग होते हैं जिसमें सब कुछ होता है, हाँ लेकिन फिर भी ना वो कनेक्शन नहीं बन पाता। कनेक्शन नहीं बन पा रहा डेमियन प्रीस्ट से लोगों का, पता नहीं क्यों। हो सकता है माइक पे इतने वो ज्यादा वो नहीं है। ये भी सच है, ये भी सच है ये। मे बी। तो विमेन्स टाइटल इयो स्काई वर्सेस रिया रिप्ले वर्सेस बियांका बिलेयर, ये मैच है यार, ये बढ़िया मैच है। और इस मैच में तीनों में से जो भी जीते उसका मतलब आप ये कह सकते हो कि हाँ यार ये डिजर्व करता है, ये इंसान जीतना। तीनों डिजर्व करते हैं ये। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस लड़ाई के अंदर इयो स्काई ही जीतेंगी। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि रिया रिप्ले और बियांका बेलेयर जो है वो आपस में ही लड़ बड़ के वो ऑल्दो अभी तक बियांका बिलेयर रेसलमेनिया पर कोई मैच नहीं आ रही है, उनकी एक अपनी एक स्ट्रीक चल रही है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि बियांका बिलेयर के पास चैंपियनशिप आएगी, तभी तो जेड गार्किल उनसे लड़ेंगी आगे जाकर समर स्लैम तक। तो किस तरीके से ये करेंगे इस चीज पर, ये सारी चीजें देखने लायक होगी। ऑल्दो मुझे लगता है एक का जो चांस मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है रिया रिप्ले के पास बहुत सारी बेल्ट्स आ चुकी हैं अब तक, रिया रिप्ले नहीं जीतेंगी। तो बात है अगर इयो स्काई और बियांका, मेरे हिसाब से मैं तो अभी भी बियांका के साथ जा रहा हूँ। आपका वाला लॉजिक मेरे को भी ठीक लग रहा है, जेड कारगिल के साथ स्टोरी लाइन बनाने के लिए तो मुझे लग रहा है। और क्योंकि अगर बियांका बिलेयर जीतती हैं तो इयो स्काई मतलब अभी भी फिर रीमैचेस होंगे कुछ, क्योंकि चैंपियन तो इयो स्काई हैं, तो वहां पर काफी सारी चीजें बिल्ड करने के लिए हैं। लास्ट मैच है भैया, और ये लास्ट मैच वैसे उस तरीके से नहीं होगा, लेकिन एक मैच जिसके लिए मतलब मैं एक्साइटेड हूं, क्योंकि ये देखने में बड़ा अच्छा मैच होगा, किसी चैंपियनशिप के लिए नहीं है। हाँ। लोगन पॉल वर्सेस एजे स्टाइल्स। ओ ये होगा बढ़िया मैच। इसमें लोगन पॉल फिर से कोई चीटिंग करेंगे, मुझे लगता है लोगन पॉल ही जीतेगा। हाँ मुझे भी लग रहा है लोगन पॉल जीते। अरे इतना पैसे वाला आदमी है, प्राइम उसने लगा ऑल्दो दिया लोगों बीच का में। ये भी कहना है कि एजे स्टाइल्स को आप जिताते ही नहीं हो, तो आप उनको कैसे बिल्ड करोगे कि यार ये कि आपका बड़ा खिलाड़ी है। वो तो क्योंकि वो क्रिस जेरिको वाले टाइम के चल के रहे वो हो हैं, रहे हैं, तो तो इस वजह से वो कह रहे हो, तो आप लेजेंड आदमी है ही। पर लोगन पॉल, लोगन पॉल भैया मेरा भी लोगन पॉल। लोगन लेकिन चलो अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि रेसलमेनिया 41 पर आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं, ये आप बताइए। और ये जो रेसलिंग का ये जो कंटेंट अगर आप लोग पसंद करते हैं तो कमेंट्स में वो भी बताइएगा, हम और भी ये सारा कंटेंट लेकर आएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं स्विच।